हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज का पार्टनरशिप चैप्टर का तीसरा पार्ट। परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का तीसरा पार्ट। और इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीपीओ 2019 के पूछे गए सारी शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि स्टार्ट है पहली शिफ्ट से। लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं, सीजीएल में इस साल नहीं आए थे, सीपीओ में आए थे और क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? A, B and C entered into a partnership with capitals in the ratio 2/3, ratio 3/5, ratio 5/6. A, B तथा C किसी साझेदारी में शामिल होते हैं जिनके निवेशों का अनुपात क्रमशः 2/3, अनुपात 3/5, अनुपात 5/6 है। After 8 months, A increased his share of capital by 25%. 8 महीने के बाद ए ने अपना निवेश 25% बढ़ा दिया। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट अर्न इज ₹5820, साल के अंत में यदि कुल 5820 रुपए का लाभ हुआ हो, देन द शेयर ऑफ सी इन द प्रॉफिट इज, तो कुल लाभ में सी का हिस्सा बताना है। सबसे पहला काम क्या होगा? इनका निवेश निकालना। ए ने कितने रुपए लगाए? 2/3। बी ने कितने रुपए लगाए? 3/5। और सी ने कितने रुपए लगाए? 5/6। कितना ठीक? आफ्टर 8 मंथ्स, इसका केवल 8 मंथ तक ये हिस्सा रहा है और इसके बाद उसने अपना हिस्सा 25% बढ़ा दिया है। तो पहले उसका हिस्सा कितना था? 2/3। 25% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/4। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और कितना मिल जाएगा? 5/6। यानी कि अब उसका हिस्सा कितना हो गया? 5/4। और क्वेश्चन में साल की बात हो रही है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 8 महीने इधर हो चुके हैं, तो यहाँ पे कितने महीने बचेंगे? केवल 4 महीने। इसका कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि 12 महीने। इसका भी कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि 12 महीने। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो जरा जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया है आपका 8 दूनी 16/3 प्लस 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 10/3। ये एक हिस्सा। दूसरे हिस्से की बात करें तो ये भी कैंसिल नहीं होने वाला। कितना हो जाएगा? 36/5। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी आपके क्वेश्चन में। और ये कितना हो जाएगा आपका? 10। ठीक, तो ये कितना हो गया? 26/3 अनुपात 36/5 अनुपात 10। इनका अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम का कितना आ जाएगा? 15। तो 3 5 15, यानी कि 5/26। तो कितना आ जाएगा? 26 5 130 होता है मेरे ख्याल से। जी हाँ, 130 अनुपात, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाता है? 108। और इसको सीधे सीधे 15 से मल्टीप्लाई करोगे 150। तो इनका रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा? 130 अनुपात 108 अनुपात 150। और सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 65 बार। 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 54 बार। और इसको 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 75 बार। और किसी नंबर से होता है? नहीं हो रहा मान लो, तो इसको यहीं पे छोड़ दो। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा सॉल्व करो। आप सिंपल से ये देखो, हमें फाइंड क्या करना था? सी का लाभ पता करना था। सी का पार्ट है कितना? 75। और सी के अगर आप टोटल पार्ट की बात करो तो ये कितने हो गए? 65 5 70 70 140। 140 में 54 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 194। और टोटल रुपए हैं कितने? 5820। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने में सबसे पहले आप इसको किससे डिवाइड करने वाले हो? 2 से। तो 2 9 18, 2 7 14। ठीक, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 नहीं 4 मिलेगा, 2 9 18 मिलेगा, 2 1 2 मिलेगा और 0 मिलेगा। ठीक, अब आप ध्यान दो, तो 9 से इसको डिवाइड करो तो 9 3 27 होता है, 7 7 3 21 होता है, यानी कि ये इससे कितनी बार डिवाइड हो रहा होगा? पूरा पूरा 30 बार। तो 30 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। 3 5 15 के 5 कैरी 1 आएगा। 7 3 21 1 22। कितना आंसर आएगा? 2250। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी सीपीओ के क्वेश्चन में, बट टफ नहीं थे। आंसर आ गया 2250, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सिंपल सा काम, कुछ नहीं था। 2/3 अनुपात 3 अनुपात 5, 3/5 अनुपात 5/6 का निवेश था। इसका पूरा 12 महीने के लिए, इसका पूरा 12 महीने के लिए कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि साल के अंत की बात हो रही है। बट ए की बात करें तो ए का जो निवेश है वो 8 महीने के बाद 50% बढ़ा है। 2/3 पहले था, 50% बढ़ेगा, सॉरी 25% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5/4। तो कितना हो गया? 5/6। तो अगले 4 महीने के लिए कितना हो गया? 5/6। 4 महीने के लिए सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई में रेशियो निकाल लिया, जो कि कितना आ गया? 65 अनुपात 54 अनुपात 75। किसका है ये? एबीसी के इन्वेस्टमेंट का। तो यही रेशियो है एबीसी के प्रॉफिट का। सी का हिस्सा पता करना है, सी बटे टोटल इंटू टोटल रुपए 2250। आंसर हो गया।
तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए सीपीओ 2019 में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरी में नहीं शायद तीसरी शिफ्ट में आया था, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जो आप लोगों ने पहला क्वेश्चन किया, थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, उसको समझिएगा। क्या कह रहा है ये पहला क्वेश्चन? A, B and C entered into a partnership by investing their capitals in a ratio of 2/5, 3/4 and 5/8. A, B तथा C किसी साझेदारी में क्रमशः 2:5, 3:4 तथा 5:8 के अनुपात में रुपए निवेश करते हैं। After 4 months, A increased his capital by 50%. 4 महीने के बाद A अपना निवेश 50% बढ़ा देता है, but B decreased his capital by 20%. लेकिन B अपना निवेश 20% घटा देता है। What is the share of B in the total profit of rupees 282100? तो कुल ये कितना है? 2,82,100 रुपए के लाभ में B का हिस्सा बताएं एट द एंड ऑफ अ ईयर, एक वर्ष बाद। समय कितना दे रखा है? एक वर्ष, सबके निवेशों का अनुपात दे रखा है। तो जरा इन्हें सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। सबसे पहले क्या होगा पिछले क्वेश्चन की तरह कि हमें ए, बी और सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है। तो ए का कितना है 2/5, बी का कितना है 3/4 और सी का कितना है 5/8। ठीक, सी में तो कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि सी का इन्वेस्टमेंट टोटल कितने महीने का है? 12 महीने का, क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं है सी में। जी हाँ, ए का दे रखा है कि 4 महीने के बाद, यानी कि ये केवल 4 महीने तक रहा और बी का भी 4 महीने बाद चेंज है, तो इसका भी केवल कितने महीने का रहा? 4 महीने का। अब जहां से 4 महीने कंप्लीट हो गए तो 2/5 केवल 4 महीने तक रह पाया है और फिर ए ने इसको 50% बढ़ा दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2/5 को जब 50% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है? 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये कितना हो जाता है? 3/5 पार्ट। ठीक, 3/5 टोटल 1 साल की बात हो रही है। 4 महीने यहां हो चुके हैं, तो यहां पे कितने महीने बचेंगे? 8 महीने। कोई परेशानी? इतना हो गया। अब बी का भी दे रखा है कि बी ने जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट 20% घटा दिया। जब 20% घटा दिया, पहले कितना था? 3/4। 3/4 को 20% अगर घटाओगे तो 80% रह जाता है। 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 4/5। 4 से 4 खत्म हो जाएगा और इसका बचेगा कितना? 3/5 भाग। 4 महीने पहले हो चुके हैं, तो महीने कितने बचे? 8। इतना समझ में आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करके एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे, जो कि हमारा किसका रेशियो होगा? प्रॉफिट का। करते हैं। ये तो डिवाइड हो नहीं रहा। 8/5, 8 × 24/5, डिवाइड कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही अनुपात 4 से 4 यहां खत्म हो गया, फिर कुछ नहीं खत्म हो रहा, तो ये हो गया 3 + 8 × 24/5। ठीक, 24/5 अनुपात 4 दूनी 8, 4 × 12, यानी कि ये कितना हो गया? 15/2। बात समझ में आ रही है? और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 × 8 32/5, 32/5 अनुपात 5 × 3 15, 15 में 24 ऐड करोगे 39/5 अनुपात 15/2। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10। तो 5 दूनी 10, 32 दूनी 64, 5 दूनी 10, 39 × 2 कितना? 78, 2 पंचे 10, 15 × 5 कितना? 75। तो ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो मिला है वो कितना मिला है? 64:78:75। किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? 64 2 से होता है बट 75 नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता। मेरे ख्याल से किसी नंबर से कॉमन नहीं होने वाला इनका कुछ भी। इनका जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक, क्योंकि इनका एचसीएफ ही कितना है? 1। एचसीएफ कितना है? 1। पता है कि नहीं पता? एचसीएफ एलसीएम में चैप्टर पढ़ाया था ना कि इनको डिवाइड करने वाला नंबर इनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। और इनका डिफरेंस कितना है? 3। 3 से ये हो जाएगा, 3 से ये हो जाएगा, बट ये नहीं होगा, यानी कि 3 से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो 3 या 1, एक आंसर है। ठीक, तो हमें करना क्या था बॉस? व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? हमें कौन सा हिस्सा पता करना है? बी का, जो कि कितना है? 78। कितना? 78 बटे इन सब का टोटल, तो 8 5 13 और 4 17 का 7, कैरी 1, 7 7 14 और 7 21, 217 इनटू टोटल पैसा कितना दे रखा था? 282100। ठीक,
अब यहां से परेशानियां शुरू हो जाती हैं कि ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कुछ हमने मर्जी का नहीं बनाया हुआ है। आप सीजन 2019 के जो इसी साल पेपर हुए हैं उसको चेक करके देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, 217 से इसको भाग दे देंगे। जब कुछ नहीं समझ में आता तो सीधे सीधे आप भाग दे दो, 282,100। ठीक, तो एक बार जाएगा केवल 217। ठीक, 12 में से 5 7 जाएगा, 5 बचेगा, और ये कितना हो गया था 7, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और देख सकते हो 3 बार 651 और खत्म का। यानी कि इससे ये पूरा पूरा विभाजित होता है, कितनी बार विभाजित होता है 1300 बार। अब आगे बात समझ। तो जब डिवाइड ना हो पा रहा हो तो सीधे सीधे भाग दे दिया करो, कोई परेशानी नहीं होगी, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो भैया एग्जाम में क्वेश्चन कैलकुलेटेड आया था। अब जरा हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो लास्ट में तो डबल जीरो आने हैं। 13 अट्ठे कितना होता है 104, 4 लिखोगे कैरी कितना हो जाएगा 10, 13 से 91, 91 और 10 101 होता है। आंसर कितना 101 400, 101 400। ऑप्शन नंबर बी फिर से करेक्ट है, हो गया आपका आंसर। तो ये सब तो आसान प्रोसेस है, बट कैलकुलेशन देखो यहाँ पे थोड़ी सी आपको परेशान कर रही है। तो इस कैलकुलेशन से आपको बचना है, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा है। सीधे सीधे 270 से डिवाइड कर दिया, समझ में आ गया कि आखिरकार आना क्या हो गया। आगे ये क्वेश्चन करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, सीपीओ के सारे करने हैं लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। टाइप चेंज है पहले वाले से और क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्या कहना है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 4:2:9। ए बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 4:2:9 के अनुपात में रुपए निवेश करते हैं। एट द एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर ए halves his capital whereas B doubles his capital and C leaves his capital unchanged. ए बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 4:2:9 के अनुपात में रुपए निवेश करते हैं। प्रत्येक क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है प्रत्येक तिमाही। अब क्वार्टर का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा कि साल का एक क्वार्टर, साल का एक क्वार्टर जो है वो कितना हो जाएगा 1/4। क्वार्टर का मतलब 1/4 हो जाएगा। प्रत्येक 1/4 समय के बाद, प्रत्येक 1/4 समय के बाद ए अपना निवेश आधा कर लेता है, बी अपना निवेश दोगुना कर लेता है तथा सी अपने निवेश को चेंज नहीं करता है, बदलाव नहीं करता है। इफ एट द एंड ऑफ अ ईयर, एक वर्ष के अंत में ए का लाभ 24,000 का है तो कुल लाभ ज्ञात करें। बढ़िया क्वेश्चन, समझिए। ए है, बी है और सी, ज्यादा जगह क्यों छोड़िए, समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ चुका है कि टोटल जो बात हो रही है वो कितने साल की बात हो रही है, 1 साल की। और 1 साल में कितने तिमाही आएंगे 4, 1/4 है ना, तो कितने तिमाही हो जाएंगे 4। ए ने कितने रुपए लगाए थे 4 रुपए। कितने महीने तक हो पाया होगा, केवल 3 महीने तक। क्वार्टर का मतलब 3 ही तो महीने होंगे, साल का 1/4 3 महीने होंगे, केवल 3 महीने तक हो पाया था। फिर क्या हुआ, उसने आधा कर दिया। पहले 4 था तो 4 का आधा किया, कितना हो गया 2। ये कितने महीने तक रह पाया, केवल 3 महीने तक। फिर से 3 महीने के बाद उसने क्या कर दिया, आधा, तो 2 का आधा कितना होता है 1। ये कितने महीने तक रह पाया, केवल 3 महीने तक। फिर से इसने क्या कर दिया, आधा, तो 1 का आधा कितना होता है 0.5। कितने महीने तक, 3 महीने तक। बात समझ में आई कि नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ए का निवेश 4, फिर 2, फिर 1, फिर 0.5, क्योंकि हर 3 महीने के बाद आधा हो रहा था। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, टोटल कितने हो गए 12 महीने, यानी कि 1 साल। सेम बात करते हैं किसकी, बी की। बी ने 2 रुपए लगाए, केवल 3 महीने हुए थे, इसने अपना निवेश डबल कर दिया, यानी कितना हो गया 4। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। फिर डबल कर दिया, कितना हो गया 8। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। फिर डबल कर दिया, 16 हो गया अगले 3 महीने के लिए। ठीक, बी का भी हो गया, बट सी में तो कोई चेंजेस नहीं था, तो सीधे सीधे सी का कितने महीने के लिए रहा 12 महीने। बात समझ में आ रही है। अब ठीक है, सॉल्व कर लो। 4 3 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1.5। ठीक, अनुपात 6
12, 4 × 12, 8 × 24 प्लस 48 अनुपात 12 नहीं है 108। इनको ऐड करो तो 12 6 18 3 21 22.5 अनुपात 24 और 6 30 हो गया, 24 और 6 30 हो गया, 48 और 12 60 हो गया, यानी कितना आ जाएगा 90 रुपए। और ये कितना 108। ठीक, दशमलव हटा के दोनों जगह पे 0 बढ़ा दिए। दोनों के दोनों सारे के सारे नंबर किससे डिवाइड है 5 से। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 के 20 पनम 45, सॉरी 5 के 20 पनम 25। ठीक, 5 से इसको डिवाइड करोगे 180, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 के 30, 45 अनुपात 180 अनुपात 216। 3 से सारे नंबर डिवाइड होते, 15 3 45 60, सही है। और ये कितना हो जाएगा 36 3 216 नहीं 3 7 21 3 2 72 दूनी 72 3 216, 15 अनुपात 60 अनुपात 72। ठीक है, और डिवाइड होने वाला है, अभी और हो जाएगा यार, और अच्छा 3 से और हो जाएगा, 3 5 15, 20 3 60, 24 3 72, अब नहीं होगा। ठीक, तो अब क्या हुआ कि यही हमारे इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो यही हमारे किसका रेशियो है प्रॉफिट का। यही इन्वेस्टमेंट तो यही प्रॉफिट, तो ए का प्रॉफिट दे रखा है कितना 5, और 5 बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 24,000। जब 5 की वैल्यू 24,000 हमें टोटल प्रॉफिट पता करना है, तो 25 और 24 मिलाकर कितना होता है 49। तो कितना हो जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 49। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20 मिलेगा, 5 अट्ठे 40, 0 0 0 गुणे 49। ठीक है, एक ही जीरो रह जाएगा, 2 जीरो रह जाएंगे ना आपके में। ठीक, तो अब 4800 को 49 से मल्टीप्लाई करना है। 48 को 49 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्टकट आप लोगों ने कई बार हमसे सीखी है कि 48 का स्क्वायर करके 48 जोड़ दो। 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, ये भी सिखा चुके हैं। 48 इसमें ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो इसमें 48, यही होता है 48 × 49। 8 4 12 के 2 कैरी 1, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2352, और साथ में 2 जीरो और चिपका दो, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, समझ में आ गया, कोई परेशानी तो नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। 4 रुपए 2 रुपए 1 रुपए 0.5, क्योंकि हर 3 महीने के बाद आधा करना था। क्वार्टर बोला था, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, और हाफ का मतलब होता है आधा। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, कैलकुलेट करने पर 22.5। इसने डबल करना था तो 2 से 4 हुआ, 4 से 8, 8 से 16, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, इनका सम आ गया 90 आया था, और यहाँ 12 × 9 क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है। सॉल्व कर लिया, 5 की वैल्यू दी हुई थी, टोटल प्रॉफिट निकालना था, हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कैलकुलेटिव भी था, टाइम टेकन भी था। तो यही वजह होती है कि आप इसको क्लास में सीखते हो कि आखिरकार हमें करना कैसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन एक और, जो दूसरी शिफ्ट में पूछा गया सीपीओ में। क्या क्वेश्चन है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 1:4:4। ए बी तथा सी के निवेश का अनुपात 1:4:4 है। पिछला कुछ दूसरा था, इस बार निवेश का अनुपात चेंज कर दिया। एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स, पिछली बार क्वेश्चन में क्वार्टरली बोला था, इस बार बोला है एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स, दोनों बातें समान है। यानी कि प्रत्येक 3 माह के बाद A doubles his capital, A doubles his capital, A अपनी धनराशि को, अपने निवेश को दोगुना कर देता है, whereas B halves his capital, जबकि B अपनी धनराशि को आधा कर देता है, and C leaves his capital unchanged, जबकि C अपने निवेश में कोई बदलाव नहीं करता है। If at the end of a year B's profit was ₹4,50,000, यदि साल के एक साल के अंत में बी का लाभ 4,50,000 है, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, तो कुल लाभ ज्ञात करें इन लाख। ठीक, फिर से वही प्रोसेस करना है भाई। ए गैप दे देंगे इसलिए लिखते हैं ना, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, आपने देखा है। एबीसी, ए की बात करें तो ए ने कितने रुपए लगाए थे 1, कितने महीने के बाद डबल करना है 3 महीने के बाद, तो 1 से कितना हो जाएगा 2, फिर से 3 महीने, 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर 3 महीने, 4 से कितना हो जाएगा 8, फिर से कितने 3 महीने, 3 3 3 3 12 महीने हो गए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। क्लियर, ए डबल कर रहा था इस बार। फिर बी की बात कर लो, तो बी का निवेश कितना है 4,
कितने महीने तक रहा? केवल 3 महीने। फिर कितना हो जाएगा? 2। कितने महीने तक रह पाएगा? 3 महीने। फिर कितना हो जाएगा? आधा, यानी कि 1। कितने महीने तक रहेगा? 3। फिर हो जाएगा आधा, यानी कि 0.5। कितने महीने? फिर से 3। ठीक, 4 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 1 से 0.5 हुआ। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने। ठीक है, सी अनचेंज्ड है। रुपए लगाए थे 4, महीने कितने? 12। कोई परेशानी नहीं। अब इसको सॉल्व करें। ये कितना है? 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24। ये आ गया ए का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। इसका देखें तो ये कितना है? 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1.5, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी सेम था, बट वो ए का था। अनुपात 12 चौके 48। ठीक, 24 और 6 30 हो गया, 30 और 12 42 और 3 45 हो गया। अनुपात 12 6 18 और 3 21, 22.5 पहले भी था मेरे ख्याल से यही, और ये कितना है आपका? 48। ठीक, अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करोगे ये जाएगा 15 बार। 3 सते 21, 3 पचे 15, 7.5 बार। 16 3 48 बार। ठीक, दशमलव हटाएंगे, ये 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 30 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, और ये 5 3 15 32 बार जाएगा। अब किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया? 30:15:32। जब इन्वेस्टमेंट का अनुपात 30:15:32 है तो प्रॉफिट का भी रेशियो कितना होगा? 30:15 और 32। इस बार हमें क्वेश्चन में किसका प्रॉफिट दे रखा है? किसका दे रखा है? बी का, यानी कि 15 की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 4,50,000। 4,50,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 लाख। 15 3 45, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। 30,000 हो गई एक की वैल्यू। हमें पता करना है टोटल प्रॉफिट, तो 32 और 30, 62 और 5 67, 67 और 10 77। 77 बराबर कितना हो जाएगा? 77 इंटू 30,000। तो 4 जीरो तो मुफ्त के, 3 सते 21 के 1, कैरी 2, 3 सते 21 2 23, 23,10,000 आया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 23.1 लाख रुपए। ठीक, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ए। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लग सकता था। कहाँ का क्वेश्चन? सीपीओ 2019 नेट से डाउनलोड करके पेपर चेक कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सीपीओ 2019 का है और पहले से थोड़ा सा अलग है, बट इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ऑलरेडी पिछले वीडियो में किया हुआ था। क्या कहता है? सुनो। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए बी सी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए इन्वेस्ट 33 और 1/3% ऑफ द टोटल कैपिटल। ए कुल धनराशि का, कुल निवेश का 33.3% निवेश करता है। बी इन्वेस्ट 33 और 1/3% ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल। बी जो है वो बचे हुए का, इस बार टोटल का नहीं है, जो बचा हुआ है, ए के निवेश के बाद जो पोर्शन बचा हुआ है उसका 33.3% जमा करता है, तथा बचा हुआ भाग कौन निवेश करता है? सी। सी जो है वो बचा हुआ भाग निवेश करता है। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अ ईयर, साल के अंत में यदि 20,250 रुपए का लाभ होता हो, देन द प्रॉफिट ऑफ सी एक्सीड्स द प्रॉफिट ऑफ बी बाय, तो सी का लाभ बी के लाभ से कितने रुपए अधिक था? ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक, अब करोगे क्या कि हमको प्रिंसिपल तो इस बार पता नहीं है, टोटल कैपिटल तो हमें पता नहीं है, आप चाहो तो x मानोगे, फिर x के बाद आप x का 1/3 भाग निकालोगे, 2/3 बचेगा, फिर उसका 1/3 भाग निकालोगे, फिर जो बचेगा उसको आप लिखोगे। तो हमें क्या करना है, लास्ट में तो देखो x से x कैंसिल हो जाना है, क्योंकि रेशियो निकालना है x से x तीनों जगह पे, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा नंबर मान लेना जहां पे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। हमें 1/3 2-3 बार निकालना है, तो 1/3 से डिवाइड होने वाला नंबर 3 का क्यूब मान लो। ठीक, 3 का क्यूब अगर मानोगे तो फायदा क्या होगा? जैसे 3 का क्यूब आप 27 मान लिया या 9 मान लिया, चलो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया केवल 9 रुपए मान लिए। जब 9 रुपए आपने प्रिंसिपल को माना, सबसे पहले आपने 9 का 1/3 निकाला, कितने रुपए हो गए? 3।
तो बचा कितना 6। 6 का फिर से 1/3 निकालोगे कितना आ जाएगा 2 रुपए। फिर कितने बच जाएंगे 1 रुपए। ये भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। जरा इसी से कर लेते हैं। या फिर आप 9 की जगह क्या मान लो 27, जिसका आप कम से कम 2 बार 1/3 भाग निकाल पाओ। तो मान लिया हमने कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है इस क्वेश्चन के लिए, उसको हमने कितने रुपए मान लिया 9 रुपए। आप कुछ भी मान सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एक ही बात करें तो ए ने इसका 1/3 पार्ट, तो 9 का 1/3 पार्ट कितना होता है 3 ही रुपए होता है। कितने महीने के लिए जमा किया, समय तो सबका 12 महीने, ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। फिर हम बात कर लें बी की, तो बी ने 1/, बचे हुए का बचा हुआ पोर्शन कितना है 6। 6 का 1/3 भाग, 6 का 1/3 भाग कितना होता है 2 रुपए। 2 रुपए कितने महीने के लिए जमा किए 12 महीने के लिए। 3 इधर जमा हो गया, 2 इधर जमा हो गया, टोटल कितना जमा हो गया 5। था कितना टोटल रुपए 9, 9 में से 5 चला गया, बचे कितने रुपए 4 रुपए। कितने महीने के लिए, टोटल टाइम 12 महीने। एक साल भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको लिखने से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो ए बी और सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो हमें कितना मिल चुका है 3:2:4। कोई परेशानी नहीं। हमें दिया क्या है टोटल प्रॉफिट 20,250, और पता क्या करना है कि जो ये सी का प्रॉफिट है वो बी से कितना ज्यादा है। यहां पे हम देखेंगे कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। टोटल कितना है 4 2 6 और 3 9, और टोटल रुपए कितने हैं 20,250। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर से 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा 0। 2250 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 4500 रुपए, और यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में? तो आप 9 की जगह 27 भी मानते तो भी वही आता, 9 की जगह और कोई नंबर मानते तो भी सेम रेशियो आता, बट कैलकुलेशन आसान करने के लिए कुछ छोटा सा नंबर माना है। आप चाहें तो x मान के भी कर सकते हैं, लास्ट में x कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ गया। आगे चलते हैं। ठीक, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू 2019 का, ये भी क्वेश्चन बहुत ही लेंथी क्वेश्चन पूछा गया है आपके टाइम बर्बाद करने के लिए। लिखा भी देखो कितना लंबा है, काफी मेहनत लगी इस क्वेश्चन को लिखने में, हमको भी इतना सारा लिखना पड़ा है ना। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹1,12,000। ए ने कोई व्यापार 1,12,000 रुपए निवेश के साथ प्रारंभ किया। आफ्टर 2 months बी ज्वाइंड द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹80,000। 2 महीने के बाद बी 80,000 रुपए के साथ इस व्यापार में शामिल हुआ। एंड आफ्टर अनदर 2 months सी ज्वाइंड द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹72,000। अगले 2 महीने के बाद सी 72,000 रुपए के साथ निवेश में शामिल हुआ। आफ्टर 10 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, व्यापार प्रारंभ होने के 10 महीने के बाद बी विड्रॉ ₹8,000, बी ने 8,000 रुपए निकाल लिए। एंड सी ऑल्सो विड्रॉ ₹8,000, सी ने भी 8,000 रुपए निकाल लिए। इफ बी रिसीव्ड 9,800 एज हिज शेयर इन द प्रॉफिट, यदि बी को कुल 9800 रुपए का लाभ हुआ हो एट द एंड ऑफ द ईयर, एक वर्ष के अंत में, देन द प्रॉफिट वॉज, टोटल प्रॉफिट वॉज, तो कुल लाभ ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया? समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से। ए ने तो कहीं रुपए निकाले नहीं है, साल के अंत की बात हो रही है, तो ए की अगर हम बात कर रहे होंगे तो ए ने 1,12,000 रुपए लगाए हैं, और पूरे कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए, क्योंकि इसका कोई चेंजेस नहीं है। फिर हम बात कर ले दूसरी बी की, तो बी का समझना, बी ऑलरेडी इससे कितने महीने बाद आया है 2 महीने बाद, 2 महीने बाद आया है। अब बी का जो निवेश है वो कितने रुपए का है 80,000 रुपए का, तो 2 महीने बाद आया है, यानी कि इसका जो टोटल निवेश है वो कितने महीने का होगा 10 महीने का, 1 साल की बात करें तो। बट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि व्यापार शुरू होने के 10 महीने बाद, व्यापार शुरू होने के 10 महीने बाद, यानी कि इसके लिए वो 10 महीने कितने महीने हैं सिर्फ 8 महीने, व्यापार शुरू होने से 10 महीने पहले, और ये 2 महीने बाद आया है, तो 10 महीने का मतलब इसके सिर्फ कितने महीने हो पाए थे 8 महीने, सिर्फ 8 महीने हो पाए थे। 8 महीने बाद इसने क्या किया, आफ्टर 10 मंथ्स का मतलब इसके लिए 8 महीने हैं,
बी विड्रॉ ₹8,000। 80,000 में से अगर आप 8,000 रुपए निकाल लोगे तो कितने रुपए बचेंगे? 72,000। और 12 महीने इसका था, इसका सम कितना होगा? 2 महीने बाद ज्वाइन किया है तो टोटल इसका सम होगा 10 महीने। 8 महीने इधर हो चुके हैं तो यहाँ पे केवल कितने महीने बचे होंगे? 2 महीने। बी का समझ में आ गया? जब आपको बी का समझ में आ गया है तो सी का समझ लीजिए कि सी जो है वो अगले 4 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ है, वो भी कितने रुपए के साथ? 72,000 रुपए के साथ। तो 10 महीने बाद बोला है व्यापार से प्रारंभ में, तो इसके लिए 2 महीने पहले छूट चुका, 2 महीने और छूट चुके, कितने महीने कम हो चुके हैं? 4 महीने। तो 4 महीने अगर कम हुए हैं तो यहां पे कितने होंगे? केवल 6 महीने। 10 महीने बाद इसका चेंज हुआ है ना, तो 10 महीने का मतलब इसके लिए केवल कितने महीने? 6 महीने, क्योंकि 4 महीने तक तो ये था ही नहीं। अब 72,000 में से सी ने क्या कर लिए हैं? 8,000 निकाल लिए, तो बचे कितने हैं? 64,000 रुपए। और 64,000 रुपए कितने महीने के लिए बचे? 2 महीने के लिए। ठीक, आप देख सकते हो ए का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से एंड तक है, यानी कि 12 महीने। बी ने 2 महीने के बाद ज्वाइन किया था, तो आपको पता है 10 महीने होंगे, तो 8 यहां पे है, 2 यहां पे, 8 2 10। सी ने अगले 2 महीने के बाद यानी कि स्टार्टिंग से 4 महीने के बाद ज्वाइन किया था, तो सी के महीने केवल कितने हुए हैं? 8। क्लियर? सॉल्व कर लो। तो हर जगह से हम 3 जीरो उड़ा सकते हैं। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, हर जगह से हमने 3 जीरो उड़ा दिए। अब और कुछ डिवाइड हो सकता है क्या? चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 112 गुणे 12 अनुपात। इसको सॉल्व करके लिखते हैं क्या? 8 हटे 64, 640 प्लस का 72 दूनी 144। अब रेशियो निकालना है। 72 गुणे 6 करोगे तो 6 दूनी 12 के 2, कैरी 1, 6 से 42 से 43, 432 और प्लस का 64 दूनी 128। ठीक, और सॉल्व कर लो इसको। तो कुछ डिवाइड करने का मन है? ये 12 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता ना। 6 से तो हो जाएगा, बट 6 से क्यों करें? 6 से करने का मन है, चलो 6 से कर ही देते हैं। 6 से इसको डिवाइड करोगे, सब डिवाइड होने चाहिए 6 से। 6 से ये भी हो रहा है, 6 से ये भी हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, मत करो डिवाइड, छोड़ दो। सॉल्व कर लो पूरा पूरा इसको। तो 12 गुणे 2 24 होगा, 4 होगा, 4 के 2, 12 का 12, 2 14 के 4, कैरी 1, 12 1 12 और 1 13, कितना हो गया? 1344। ठीक, इसका कितना आ गया? 1344। इन दोनों का सम करोगे तो लास्ट में कितना आना है? 788 आएगा कुल मिला के। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 8 2 10 के 0, कैरी 1 आएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 और 1 5, 560 हो जाएगा। अब हम इसको सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 4 3 12, 4 3 12, 4 6 24। फिर से 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 3 4 9 36, 4 7 28। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16 0। अब ये किससे डिवाइड होगा? होगा किसी से? 4 से तो होने से रहा, 9 1 10 7 17 140। नहीं हो रहा तो छोड़ दो। जब नहीं हुआ करे तो हम पहले भी आपसे कह चुके हैं छोड़ दो, और अगर हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। ये किसी से होने वाला है क्या? 7 7 नहीं होना, चलो छोड़ो। हमें मतलब किससे, ये देखो, हमें टोटल प्रॉफिट पता करना है और हमें वैल्यू किसकी दे रखी है? बी की। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9800। तो अगर आप ध्यान दो तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आई है? 197। 197 की वैल्यू कितनी आई है? 9800। जब 197 की वैल्यू 9800 है तो हमें टोटल की वैल्यू पता करनी है। चलें टोटल सम करोगे तो 7 6 13 के 3, 7 6 13 के 3, कैरी 1, 4 1 5, 9 5 14 और 3 17 के 7, कैरी 1, 3 1 4 1 5 और 1 6 बराबर 9800 डिवाइडेड बाई 197 गुणे 673। ठीक, अब इसको पूरा सॉल्व करना है। तो यहां पे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में गलत है, वरना ये डिवाइड हो जाना चाहिए था। एक बार इसको चेक करें तो ये इधर सही है, ये गलती हुई है आपकी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे लास्ट की डिजिट कितनी होनी चाहिए थी? 4। ठीक, इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 196 नहीं मिलेगा। 4 एकम 4, 4 9 36, 4 6 24, 196 मिलेगा। और ये कितना मिलेगा? ठीक, अब ये एक बार और 4 से डिवाइड होता है। इस स्टेप को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको बाद में करेंगे। 4 से और डिवाइड हो जाएगा तो 4 8 32, 4 8 32, 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16, 4 9 36। ठीक है, और ये 35 से डिवाइड होता है। अब हमें ध्यान दो तो बी की वैल्यू दे रखी है 49 और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 9800। अब आसान हो गया ना। जब 49 बराबर 9800 है तो 1 बराबर कितना होगा? 200।
1 बराबर 200, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितने का है? 9 5 9 5 14 4 18 का 8, कैरी 1, 4 4 8 8 8 16, 168 बराबर कितना हो जाएगा? 168 इंटू 200। लास्ट में कितना आना है? 00, 2 8 16 के 6, कैरी 1, 2 6 के 12 1 13 के 3, कैरी 1, 2 1 2 और 1 3, 33,600। 33,600 ऑप्शन नंबर डी है और यही हो गया आपका आंसर। ठीक, समझ में आ गया? तो कैलकुलेशन वाली मिस्टेक हो गई थी, इस वाले स्टेप को भूल जाओ। बाकी आप ना भी डिवाइड करते तो सही था, बस यहाँ पे 197 की जगह 196 कर देते तो भी आपका सही होता था। बस ये वाली जो डिजिट थी बी वाली, वो हमारे कैलकुलेशन में गलत हो गई थी, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 4 की जगह कितना लिख दिया था? 8। अब 100% सही है। और ये भी आपके सारे क्वेश्चन हो गए सीपीओ के पूछे गए, जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे, जितने भी लेंथी क्वेश्चन थे, वो सारे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हैं। तो इतना पार्टनरशिप में आप लोगों के लिए काफी है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो दिक्कत हो बताते रहिएगा, इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।